नमस्कार, मैं अनुराग। लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत पड़ गई है। अब तो नेता आते हैं, एक टोकनी भर कागज मिलते हैं, उनको मंच पर माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। यह अच्छी आदत नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाएं। यह भिखारी की फौज इकट्ठी करना, यह समाज को मजबूत करना नहीं है, समाज को कमजोर करना है। मंत्री जी यही नहीं रुके, आगे बोले कि ऐसे किसी शहीद का नाम जानते हैं जिसने किसी से भीख मांगी हो? मुझे नाम बताना। उसके बावजूद भी हम आते हैं और अपने कार्यक्रम करके चले जाते हैं। खुद के लिए कभी नहीं मांगते। कोई नहीं कह सकता कि मैंने प्रहलाद पटेल को कुछ दिया है। यह बयान है प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल का, जो राजगढ़ जिले के सुठालिया में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। अब सुठालिया में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल का दिया एक भीख वाला बयान न सिर्फ मंत्री जी बल्कि पूरी भाजपा पर भारी पड़ रहा है। भाजपा इस मामले पर बैकफुट पर नजर आ रही है। ये समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा दो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। हम मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। किसी शहीद का सम्मान तब है जब हम उसके चरित्र के साथ जीने की कोशिश करें। ऐसा कोई शहीद का नाम जानते हो जिसने किसी से भीख मांगी हो? मुझे नाम बताना। उसके बावजूद भी हम आते हैं और अपने कार्यक्रम करके चले जाते हैं, तालियां बजाते और चले जाते हैं। मैं तो आपसे एक ही भिक्षा मांगकर अपनी बात खत्म करता हूं। नर्मदा का परिक्रमावासी हूं तो भिक्षा तो मांगता हूं, खुद के लिए कभी नहीं मांगता। कोई नहीं कह सकता कि मैंने प्रहलाद पटेल को ये किया। मुख्यमंत्री से लेकर हर मामले में लप से आगे आकर बयान देने वाले प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा इस मामले पर बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि इस बयान से किस तरह से निपटा जाए। मंत्री के बयान का चौतरफा विरोध हो रहा है। इस बयान के बाद खुद मंत्री को भी समझ में आ गया है कि इस बार तो गड़बड़ हो गई है। लोग पूछ रहे हैं कि किसी समस्या को उठाना या मांग पत्र देना भीख मांगना कब से हो गया? क्या पानी, सड़क, बिजली की समस्याओं को दूर करने के लिए दिया जाने वाला आवेदन अब भीख मांगना समझा जाएगा? और अगर यह भीख मांगना है तो चुनाव में गली मोहल्ले से लेकर टपरियों तक में हाथ जोड़कर पहुंचने वाले नेताओं के वोट देने की अपील को क्या कहा जाएगा? कुल मिलाकर प्रहलाद पटेल ने पार्टी के छत्रपों को इस बार मुश्किल में डाल दिया है। इस मामले में राजगढ़ में ही मंत्री के बयान का जमकर विरोध शुरू हो गया था। जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्र सिंह सोंधिया ने मंगलवार को ब्यावरा में प्रेस वार्ता की। उन्होंने मंत्री पटेल के बयान को जनता का अपमान बताया। सोंधिया ने कहा कि जनता अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गुहार लगाती है, मंत्री इसे भीख मांगना कह रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि अगर जनता की मांग भीख है तो जन सुनवाई भी बंद कर देनी चाहिए। आदरणीय देश के प्रधान सेवक, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव साहब और आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी, एक मंत्री ने जनता को कहा कि आप भिखमंगे हो। प्रहलाद पटेल जी ने वक्तव्य दिया और ये कहा कि जनता भीख मांगती है। जनता अपने हकों की लड़ाई अगर सरकार से नहीं लड़े, मंत्रियों से नहीं लड़े, जनप्रतिनिधियों से नहीं लड़े, अपनी समस्याओं को लेकर जनता सरकार के नुमाइंदों के पास नहीं जाए, जनप्रतिनिधियों के पास नहीं जाए तो किसके पास जाए? और जब जनता से आप वोट मांगते हो, झोली फैला फैला के वो भीख है या जनता अपना अधिकार मांगती है वो भीख है? मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी मध्य प्रदेश इकाई, उसने मध्य प्रदेश की जनता को कहा है कि आप भिखारी हो क्योंकि आप आपका हक मांग रहे हो। ये केवल प्रहलाद पटेल नहीं बोले,
ये भारतीय जनता पार्टी पूरी पार्टी का उनके वक्तव्य के पीछे सोच है, और अगर ये सोच नहीं है तो फिर प्रहलाद पटेल का आप इस्तीफा लेना चाहिए। अगर देश के प्रधानमंत्री इतने संवेदनशील है, अभी सांसद और विधायकों को ट्रेनिंग देके गए, लोक व्यवहार सिखा के गए, जनता के सामने कैसे प्रस्तुत होना है इस बात को कह के गए, तो क्या ये ट्रेनिंग देके गए प्रधानमंत्री कि जनता को आप भिखारी कहो? मैं फिर से चेतावनी देता हूं मोहन यादव जी को, जेपी नड्डा जी को, देश के प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करता हूं, प्रहलाद पटेल का अगर इस्तीफा नहीं लिया तो ये सर्वविदित होगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ने कहा कि जनता भिखारी है। सौंधिया ने नगर परिषद का आमंत्रण पत्र दिखाते हुए बताया कि वह भी कार्यक्रम में मौजूद थे। यह एक शासकीय कार्यक्रम था। उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मंत्री पटेल को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की है। जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्र सिंह सौंधिया ने कहा कि रावण और कंस को भी अहंकार हुआ था, उनका क्या हाल हुआ, उसी तरह भाजपा के नेताओं को अहंकार हो गया है, जो अब जनता को ही भिखारी बोलने लगे हैं। जब जनता से वोट मांगते हैं तो जनता अच्छी लगती है, अब वह भिखारी हो गई। मैं उस दौरान मंच पर था, मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने उनके बयान की निंदा करता हूं। जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि यह कोई निजी या सामाजिक कार्यक्रम नहीं था, नगर परिषद का शासकीय कार्यक्रम था, उसका पूरा खर्च शासकीय था। वे झूठ बोलते हैं। बेलास के सरपंच बलवान सिंह के अनुसार जो मांग पत्र मंत्री जी को सौंपे जाने थे उनमें सड़क स्वीकृति, अप्रोच रोड, कुएं खुदवाने, पंचायतों में समतलीकरण के काम व पुलिया आदि के निर्माण कार्य शामिल थे। मंत्री पटेल ने कहा था जिस कार्यक्रम की बात की जा रही है वह पूरी तरह से सामाजिक था, कोई राजनीतिक मंच नहीं था। जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्र सिंह सौंधिया ने नगर परिषद का आमंत्रण पत्र दिखाते हुए बताया कि वह भी कार्यक्रम में मौजूद थे। जबलपुर में मंत्री प्रहलाद पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो शेयर कर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लिखा है, प्रदेशवासियों, दंभ अपनी बात दोहरा रहा है और इस बार भी बहुत साफ तौर पर कह रहा है कि मैंने पहले भी कहा है और भविष्य में भी कहता रहूंगा। मतलब यह है कि अपने हक और न्याय की मांग को लेकर बीजेपी के मंत्रियों के पास जाने वाली मध्य प्रदेश की जनता भिखारी थी, भिखारी है और भिखारी ही बनी रहेगी। पटवारी ने लिखा कि यदि यह सच है तो सीएम हेल्पलाइन और जन सुनवाई जैसी नौटंकी को भी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि यहां भी भाजपा को आवेदन के साथ जनता भिखारी ही दिखती होगी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने अपने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि प्रदेशवासियों, भाजपा का अहंकार अब जनता को भिखारी भी कह रहा है। ये चुनाव में झूठे वादे करते हैं और फिर मुकर जाते हैं। पटवारी ने आगे लिखा कि जनता जब इन्हें वादों की याद दिलाती है तो उसे भिखारी कहने से भी नहीं चूकते। अच्छी तरह से याद रखना, भाजपा के ऐसे कई चेहरे कुछ समय बाद फिर अपनी चौखट पर वोटों की भीख मांगने आएंगे। उन्होंने उनके बयान को भाजपा का अहंकार बताया है। पटवारी ने कहा कि भाजपा जनता को भिखारी कहने लगी है। इसके साथ ही कांग्रेस के और कई वरिष्ठ नेताओं ने भी मंत्री प्रहलाद पटेल पर तंज कसा है। पटवारी ने कहा, मोहन सरकार के साथ नरेंद्र मोदी सत्ता के खिलाफ हम पूरे प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, भाजपा के अहंकार को जमीन पर लाएंगे। लोगों को भीख मांगने की आदत वाले बयान पर मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपनी सफाई दी है। उनका कहना है कि ये उनका स्वजातीय कार्यक्रम था, समाज को स्वाभिमान से खड़ा करना अपराध नहीं है। वही मंत्री पटेल के बयान पर कांग्रेस ने उनके इस्तीफे और माफी मांगने की मांग की है। जबलपुर में सोमवार को मीडिया से बात करते हुए मंत्री पटेल ने कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, इससे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। मैंने अपने स्वजाति लोगों के बीच यह बात कही थी जिससे मैं वर्षों से कहता आ रहा हूं और आगे भी कहता रहूंगा। मंत्री पटेल ने कहा कि उनके खिलाफ दुराग्रह आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगा। जिस तरह से मीडिया में बातें सामने आ रही हैं, पहले मेरा पूरा बयान सुना जाए, उसके बाद ही इस पर टिप्पणी करना ठीक होगा। पटेल ने कहा कि जिस कार्यक्रम की बात की जा रही है वह पूरी तरह से सामाजिक था, कोई राजनीतिक मंच नहीं था। उस कार्यक्रम में मेरे अलावा कांग्रेस के भी नेता मौजूद थे। जीतू पटवारी को अगर कार्रवाई करनी है तो पहले उन कांग्रेसी नेता
नेताओं पर करें जो मेरे साथ मंच पर थे। उन्होंने कहा, मेरे आधा घंटे के भाषण में से कुछ मिनटों के अंश निकालकर बिना सोचे समझे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने मेरी पार्टी व पार्टी के नेतृत्व पर हमला किया है। यह ओछी राजनीति है। राजगढ़ में रानी अवंतीबाई मूर्ति अनावरण के गरिमापूर्ण कार्यक्रम को विवादास्पद बनाने वाले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को मेरी पार्टी और नेतृत्व से माफी मांगनी चाहिए। सुठालिया के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का बयान आज जो छपा है, मैं सबसे पहले उनसे कहूंगा कि वो मेरी पार्टी और मेरे नेतृत्व से क्षमा याचना पहले करें, क्योंकि सुठालिया के कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के नेता भी मंच पर मौजूद थे। वो पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। ऐसी स्थिति में मेरी पार्टी और मेरे नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करना ये जीतू पटवारी के छपास का कारण है। और मैं एक और बात उनसे कहता हूं कि यदि कार्यवाही करनी है तो जो लोग मेरे साथ मंच पर थे, कांग्रेस के लोग, पहले वो उन पर कार्यवाही करें। ये मेरा बयान मेरे सजातीय बंधुओं के बीच मेरी अपनी बात थी, जो मैं वर्षों से करता रहा हूं और करता रहूंगा। स्वाभिमान से खड़ा करना समाज को ये अपराध नहीं है। और जिस मीडिया ग्रुप ने ये बात छापकर शुरुआत की है, मैं उनसे कहूंगा कि वो बहुत पुराने और बड़े प्रतिष्ठित मीडिया ग्रुप है। ये जो दुराग्रह है, इस दुराग्रह को आज नहीं कल सामने चीजें आएंगी। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल कतई भी उचित नहीं है। इसलिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जीतू पटवारी जी को, जिनने बिना सोचे समझे जिस प्रकार से हमारे नेतृत्व और पार्टी पर हमला किया है, वो क्षमा याचना करें। अगर उनको विरोध करना है तो वो प्रहलाद पटेल का विरोध कर सकते हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने जनता को भिखारी कहे जाने पर सवाल उठाते हुए उसके मुखिया और मंत्रियों पर निशाना साधा है। नायक ने कहा, प्रदेश की भाजपा सरकार ने 20 वर्षों में प्रदेश को बदहाली, असुरक्षा और अपमान के गर्त में ढकेल दिया है। अब तो हालात यह हो गए हैं कि जनता को भगवान बताकर वोट बटोरने वाली भाजपा सरकार अब महिलाओं, बुजुर्गों, किसानों, युवाओं, विद्यार्थियों और दिव्यांगजनों को अब भिखारी बता रही है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री मोहन यादव और मंत्री प्रहलाद पटेल बताएं कि भाजपा सरकार ने यदि प्रदेश को विकसित बना दिया होता तो टोकना भर भर कर आवेदन लेकर जनता उनके सामने अपना हक और अधिकार मांगने के लिए क्यों जाती। नायक ने कहा, बीजेपी राज में जनता की बदहाली की भयानक तस्वीर प्रदेश में सामने आई है। महिलाओं का अपमान कर उनका अधिकार छीनने की साजिश की जा रही है। सत्ता पाने के लिए लाडली बहना योजना के तहत 3000 रुपए देने का वादा करने वाली भाजपा ने लालच देकर उन्हें पहले 1000 रुपए दिए, 1250 रुपए दिए और अब धीरे धीरे योजना से अपात्र बताकर महिलाओं को वंचित किया जा रहा है। उनका भविष्य अंधकार में डुबोया जा रहा है। महंगाई और बेरोजगारी के कारण महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के लिए संघर्ष कर रही हैं, लेकिन भाजपा सरकार उन्हें भिखारी बताकर उनका मनोबल तोड़ने में लगी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मध्य प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी की सरकार में मुख्यमंत्री जी सदन में कह चुके हैं कि हमारा घोषणा पत्र, सरकार का घोषणा पत्र रामायण और गीता की तरह है, लेकिन रामायण और गीता के 1.25 साल में पन्ने तक नहीं खोल पाए हैं। वहीं अब इस मामले में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। राज्य सचिव जसविंदर सिंह ने कहा है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अपने व्यवहार पर माफी मांगने की बजाय यह कहना कि वे इस बात को दोहराते रहेंगे, जनता और जनतंत्र का अपमान है। जिन समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेदारी सभ्य समाज में निर्वाचित सरकारों की होती है, उनका समाधान न होने पर, जनता द्वारा मांग करने पर जनता को भिखमंगा बताना भाजपा और मंत्री की जन विरोधी मानसिकता का परिणाम है। माकपा नेता ने कहा कि जनता अपने प्रतिनिधियों के पास समस्याएं लेकर तब जाती है जब नौकरशाही बेलगाम होकर जनता की समस्याओं की अनदेखी करती है। सरकार का काम नौकरशाही को नियंत्रित करना होता है। जसविंदर सिंह ने कहा कि भाजपा और मंत्री को समझना होगा कि मंत्री जनता के मालिक नहीं बल्कि जनसेवक होते हैं। वे ही जनता से वोटों की भीख मांगने जाते हैं। माकपा ने संबंधित मंत्री और भाजपा दोनों को ही जनता से माफी मांगने की सलाह दी है।
वहीं धार युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला जलाने का प्रयास किया। कोतवाली पुलिस ने पुतला छीनते हुए पानी डालकर आग बुझा दी। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री प्रहलाद पटेल के इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनता की मांगों को भीख बताना लोकतंत्र का अपमान बताया है। यह कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी प्रहलाद पटेल से विवाद जुड़ते रहे हैं। दमोह में उपचुनाव के दौरान प्रहलाद पटेल ने चुनावी दंगल में पूतना की एंट्री करवा दी थी, जिससे जमकर बवाल मचा था। उस समय दमोह में उपचुनाव था। कांग्रेस विधायक राहुल सिंह इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए थे और उपचुनाव हो रहा था। इस दौरान चुनाव में शुरू से ही भाजपा के राहुल सिंह की हालत खराब थी। चौतरफा उनका विरोध था और प्रहलाद पटेल से लेकर तमाम भाजपा नेता इस स्थिति को भांप गए थे। इस दौरान लक्ष्मण कुटी में आयोजित कार्यक्रम में तत्कालीन केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने विवादित बयान दिया था। इस विवाद के बाद भाजपा में ही उनके बयान का जमकर विरोध हुआ था और इस चुनाव में बिकाऊ टिकाऊ का मुद्दा जमकर जोर पकड़े हुए था और राहुल सिंह को भाजपा से टिकट देने का भाजपा के अंदर ही विरोध हो रहा था। स्थानीय नेता इस पार्टी के इस निर्णय से जमकर नाराज थे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए प्रहलाद पटेल ने कहा था, मैं यहाँ 7 साल से हूँ। मेरे आने के पहले से छोटे चुनाव को जातिवाद का मुद्दा बना दिया जाता था। जातिवाद भेदभाव होता था, लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाते थे। सब काम पूतना रूपी बहुरूपिया द्वारा किया जाता था। प्रहलाद पटेल के इस वक्तव्य से भाजपा में खलबली मच गई थी। हालांकि प्रहलाद पटेल ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन निशाने पर एक पूर्व मंत्री माने जा रहे थे। इतना नहीं, पूतना शब्द आने के बाद अंदाजा लगाया जा रहा था कि यह पूर्व मंत्री के लिए दिया बयान है या पूर्व मंत्री की पत्नी के लिए दिया गया ये बयान है। इस चुनाव में भाजपा के राहुल सिंह को करारी हार का सामना करना पड़ा था। वहीं दमोह के हटा में बसपा नेता देवेंद्र चौरसिया की हुई जघन्य हत्या के मामले में तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण के बेटे इंद्रपाल सिंह सहित अन्य आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया था। इस पर भी प्रहलाद पटेल ने शिवचरण पटेल का बचाव करते हुए कहा था कि उनके बेटे को हत्या के केस में झूठा किसने फंसाया है। आज वही पूतना हमारा सर्वनाश कर देना चाहती है। सारा दमोह यह बात जानता है। हालांकि इस मामले में न्यायालय ने बीते 30 नवंबर 2024 को देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में शिवचरण पटेल के पुत्र और जनपद पंचायत के अध्यक्ष इंद्रपाल पटेल को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। दमोह में 23 जून 2023 को शहर के बजरिया वार्ड नंबर 3 में राशन दुकान के एक सेल्समैन विक्रम उर्फ विक्की रोहित का शव राशन दुकान में फंदे पर लटका मिला था। पुलिस को मौके पर सेल्समैन के पास से 2 पन्नों का सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें 4 लोगों के नाम लिखे हुए थे, जिनमें तत्कालीन दमोह सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री के प्रतिनिधि सहित 4 जिन लोगों के नाम थे, उनमें से 2 केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल के नजदीकी माने जाते थे। सुसाइड नोट में लिखा था, यह सभी लोग मंत्री के नाम से मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। पुलिस ने 2 दिन बाद इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ धारा 306 के तहत FIR दर्ज की थी। इस पुलिस की कार्रवाई से प्रहलाद पटेल बुरी तरह नाराज हो गए थे। उन्होंने इस मामले में कहा था, पुलिस ने जल्दबाजी में कार्रवाई की है। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को ही दोषपूर्ण बता दिया था और इसके साथ साथ सुरक्षा लेने से मना कर दिया था। पटेल के इस बयान को पुलिस पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत ही माना गया था। इतना ही नहीं, केंद्रीय राज्य मंत्री ने पुलिस की जांच शुरू होने से पहले ही एक आरोपी को पूरी तरह से निर्दोष बताते हुए पुलिस पर झूठा मामला दर्ज करने का आरोप लगा दिया था। मंत्री ने बिना किसी का नाम लिए यह भी कहा था कि जो झूठे मुकदमे लगाकर या लगवाकर दबाव बनाना चाहते हैं, वह कान खोलकर सुन ले कि उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। अब इस मामले में मंत्री का इशारा किसकी ओर था, यह आज तक रहस्य ही बना हुआ है। इस मामले में जब आगे विवाद बढ़ा तो तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने प्रकरण को CID भोपाल को ट्रांसफर करने के आदेश दिए थे। आदेश भी निकल गया। जांच में आज 2 साल बाद तक मामले में क्या हुआ, किसे आरोपी माना गया, इसकी जानकारी आज तक किसी को नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब कम से कम उन लोगों को सजग और सतर्क हो जाना चाहिए जो मंत्रियों के आगमन पर अपनी मांगों का आवेदन लेकर मंत्रियों के पास पहुंच जाते हैं। क्या पता नेता मंत्री का मूड कैसा हो और क्या पता आपकी मांग मंजूर हो या ना हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कोई नेता मंत्री आपको ही भिखारी का तमगा न पकड़ा दे। नमस्कार, मैं अनुराग।